हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। फ्रेंड, जैसा कि हम रोज़ न्यूज़ में देख रहे हैं, हमें सुनने को मिल रहा है ब्लैक फंगस, वाइट फंगस एंड येलो फंगस। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये क्या है, ये कैसी बीमारी है और इन बीमारियों के क्या क्या लक्षण हैं। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे कि ये बीमारी जो है कोरोना मरीजों को ही क्यों हो रही है, यानी उन व्यक्तियों को ही क्यों हो रही है जो कोरोना से रिकवर हो गए हैं। अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं पाया गया है कि जिसमें नॉर्मल व्यक्ति को बीमारी हुई हो। ज़्यादातर ये बीमारी उन्हीं व्यक्तियों को हुई है जिनकी इम्यूनिटी क्या थी, बहुत ही वीक थी। तो आखिर कोरोना पेशेंट को ये बीमारी क्यों हो रही है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे अच्छे से। और उसके बाद हम देखेंगे अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है तो वो फिर ठीक कैसे होती है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, यानी कौन सा फंगस सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ब्लैक, वाइट या येलो फंगस। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि इस बीमारी से बचने के क्या उपाय हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, ये फंगल बीमारी है, यानी फंगल से होने वाली एक बीमारी है। इसको हम साइंस की भाषा में म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। तो ये क्या है, कवक से होने वाली बीमारी है। उस कवक का नाम क्या है, म्यूकर है। जैसा कि हम जानते हैं कि वायरस के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग वैरायटी है, उनके अलग अलग नाम हैं। तो वैसे ही कवक के भी अलग अलग नाम हैं। तो ये ज़्यादातर जो फंगल डिजीज आजकल हो रही हैं वो म्यूकर नामक कवक से हो रही हैं। और एक कवक और है एस्परजिलस। तो इन दोनों कवक की वजह से ये बीमारी हो रही है। तो म्यूकर क्या है, म्यूकर की भी अलग अलग वैरायटी पाई जाती है। और ये अलग अलग वैरायटी जो है अलग अलग सिम्टम्स दिखाती है, यानी इन फंगस की व्यक्ति में जाने के बाद अलग अलग लक्षण होते हैं। म्यूकर के जो अलग अलग प्रकार हैं। तो उन लक्षणों के आधार पर ही हम क्या कर देते हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या येलो फंगस नाम दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो म्यूकर की कई वैरायटी हैं वो कई कलर की पाई जाती हैं, बल्कि जब ये व्यक्ति को इन्फेक्ट करती हैं तो उसमें अलग अलग कलर के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम उस डिजीज का नाम रख देते हैं ब्लैक फंगस या वाइट फंगस डिजीज। जैसा कि ब्लैक फंगस में देखा गया है कि जिस व्यक्ति में म्यूकर का इन्फेक्शन होता है उसके चेहरे पे क्या होता है, ब्लैक धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसीलिए इसको ब्लैक फंगल डिजीज कहा गया है। वहीं वाइट फंगस में देखा गया है कि व्यक्ति के पूरे शरीर पर कहीं कहीं वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, तो इसलिए वाइट फंगस कहा गया है। और येलो फंगस में इन दोनों के जैसे कोई भी कैरेक्टर नहीं मिला, इसीलिए इसको एक अलग फंगल डिजीज का नाम दे दिया गया, येलो फंगल डिजीज। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि जैसे कोरोना वायरस एक नया वायरस था, कोविड एक नई बीमारी थी, तो ये भी कोई नई बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं जैसे कोरोना अचानक आ गया तो ये बीमारी भी अचानक आ गई, या ये कवक अचानक से आ गया। तो जब से यूनिवर्स है तब से ये कवक भी है। लेकिन ये क्या था, अभी तक ये इतना पावरफुल नहीं था कि ये ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सके, ह्यूमन को रोग ग्रसित कर सके, क्योंकि ये बहुत ही वीक होते हैं कवक। ये आसानी से हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा मार दिए जाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कोरोना में क्या हो रहा है, पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस की जा रही है। ये आगे हम देखेंगे कि इम्यूनिटी कोरोना पेशेंट की सप्रेस यानी कम क्यों की जा रही है, जिसकी वजह से ये कवक जो है हावी हो जा रहा है उन पर। जनरली क्या होता है कि ये कवक जो है एनिमल्स और प्लांट को इन्फेक्ट करता है, मनुष्यों को जनरली इन्फेक्ट नहीं करता। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो फंगस होते हैं ये बहुत रेयर जगहों में पाए जाते हैं, तो ये हर जगह पाए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई फ्रूट है, काफ़ी दिनों का रख देते हैं तो उस पर ये वाइट पैचेस दिखाई देने लगते हैं हमें रुई जैसे। तो यही असल में म्यूकर फंगस है। आपने घर में भी देखा होगा कि ब्रेड या रोटी हम कई दिन तक रख देते हैं तो उस पर वाइट या ब्लैक धब्बे पड़ जाते हैं, तो यही म्यूकर है। और ये म्यूकर क्या होते हैं, जैसे कि जो कोई पेड़ होता है, उन नया पेड़ बनाने के लिए वो क्या करता है, वो सीड बनाता है। तो ऐसे फंगस क्या है, नए फंगस बनाने के लिए ये स्पोर बनाते हैं, छोटे छोटे स्पोर बनाते हैं। और यही इनके स्पोर क्या होते हैं, ये हवा में रिलीज हो जाते हैं और जब किसी एनिमल के या किसी प्लांट के संपर्क में आते हैं तो उसी क्या करते हैं, रोग ग्रसित कर देते हैं। और आजकल ये क्या कर रहे हैं, ये ह्यूमन को भी रोग ग्रसित कर दे रहे हैं। तो ये फंगस क्या है, पहले से ही पाया जाता था और ये हर जगह पाया जाता है जहाँ भी नमी होती है। तो आइए हम इन तीनों फंगस का एक बार कंपैरिजन करते हैं कि ब्लैक फंगल, वाइट फंगस और येलो फंगल डिजीज में क्या अंतर है।
तो हम जैसे कि जानते हैं सबसे पहले जो है वो ब्लैक फंगल डिजीज के बारे में हमको पता चला था, और आज भारत में सबसे ज़्यादा मरीज इसी फंगल डिजीज के हैं। लगभग 10 से 11 हज़ार इनकी संख्या पहुंच चुकी है, और हम जानते हैं इसमें मोर्टेलिटी रेट जो है वो 50% है। जैसे कि हम कोरोना का देख रहे हैं कि डेली क्या आते हैं, 4 लाख केस पहले आते थे कुछ दिन पहले तक, लेकिन मोर्टेलिटी रेट क्या था कि 4000 था, यानी एक तरह से 1% लोग उसमें डेथ होती थी। लेकिन यहाँ क्या है कि 50% लोग इससे मर सकते हैं। तो अगर हम इसका सिम्टम से देखें तो इसका सिम्टम भी कुछ कोविड जैसा ही है, जैसे कि नाक बहना, लेकिन थोड़ा सा अलग क्या है कि जो नाक के साथ पानी डिस्चार्ज होता है उसमें काला काला वो मटेरियल रहता है, तो इससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्लैक फंगल डिजीज हो सकता है। इसके अलावा सिर दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि आँखें क्या होती हैं, लाल हो जाती हैं। इसके अलावा जहाँ इन्फेक्शन होता है उस जगह पे क्या होता है कि घाव बन जाते हैं, और गाल की जो हड्डी होती है वो गल जाती है। गल इसलिए जाती है फ्रेंड क्योंकि जो फंगस होते हैं, जैसे हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग भोजन खाते हैं फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी फिर उसको हमारे अंदर एंजाइम रिलीज होता है और वो भोजन पचता है। लेकिन फंगस क्या करते हैं, फंगस जो है वो पहले भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। यानी फंगल क्या होते हैं, ऐसे धागे की तरह होते हैं, ये जब हमारे शरीर में अंदर जाते हैं तो ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं कि आसपास की जो सेल्स होती हैं उनको डाइजेस्ट कर देती हैं, इनको पचा देती हैं, गला देती हैं। तो और फिर जो गला सड़ा भोजन रहता है उससे ये अपना भोजन ले लेती हैं। यानी जो भोजन था, माने जो सेल्स थी, जो सेल में कार्बोहाइड्रेट रहता है, लिपिड रहती है, प्रोटीन रहती है, उसको सरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और फिर उसको ये जो फंगस होती है ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं। यानी ये जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बाहर ही तोड़ देती हैं और फिर उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो सेल्स होती है वो मर जाती है, गल जाती है। तो इसी प्रोसेस द्वारा ये क्या करती हैं कि हड्डियां तक को गला देती हैं, इसी प्रोसेस के द्वारा। जबकि कोरोना वायरस क्या था, ऐसा नहीं कर पा रहा था। ये क्या करते हैं, जिस भी आर्गन में घुसती हैं, जैसे आँख में जाएंगी तो आँख को एकदम गला देंगी, ब्रेन में चली जाएंगी तो ब्रेन की सेल्स को एकदम डैमेज कर देती हैं, उसको गला देती हैं पूरा ब्रेन को। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये डिजीज जो है वो कोरोना वायरस से कहीं ज़्यादा गंभीर डिजीज है। इसमें क्या है कि आँखों के नीचे जो है ब्लैक धब्बे बन जाते हैं, इसीलिए इसको ब्लैक फंगल डिजीज कहते हैं। और ये ज़्यादातर क्या है, आँखों और दिमाग को नुकसान पहुँचा रहा है। और आइए हम देखते हैं कि इसके टाइप्स कैसे होते हैं। तो जैसा कि हम कोरोना वायरस देख रहे हैं वो कैसे हमारे शरीर में इंटर करता है, वो हमारे सांस लेने के थ्रू इंटर करता है। लेकिन ये जो फंगस है ये कई तरीके से हमारे शरीर के अंदर जा सकता है, जैसे कि स्किन के थ्रू भी हमारे अंदर जा सकता है, सांस लेने के थ्रू भी अंदर जा सकता है। इसके अलावा अगर हम कुछ खाते पीते हैं तो उसके थ्रू भी ये अंदर जा सकता है। देन इसके अंदर जाने की और जहाँ ये इन्फेक्ट करता है उसके आधार पर हम 5 प्रकार की म्यूकरमाइकोसिस डिजीज देखते हैं। पहला होता है राइनोसेरेब्रल। तो राइनोसेरेब्रल इसमें क्या होता है कि इसमें जो फंगस है वो नाक के थ्रू ब्रेन में चला जाता है, यानी ब्रेन और नाक दोनों को इन्फेक्ट करता है। जबकि पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है, ये लंग को इन्फेक्ट करता है। उसी तरह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या होता है कि जब हम कुछ खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, अगर इसमें स्पोर रहते हैं फंगस के, तो वो हमारे पेट में चले जाते हैं और पेट को नुकसान पहुंचाते हैं, छोटी आंत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस। उसी प्रकार अगर स्किन में कहीं चोट लगी है तो उस चोट के थ्रू ये अंदर चले जाएंगे और उसके आसपास के एरिया को पूरी क्या कर देंगे, एक वुंड क्रिएट कर देंगे, यानी घाव बना देंगे आसपास के एरिया में। तो इसको कहते हैं क्यूटेनियस, यानी क्यूटेनियस शब्द स्किन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जब स्किन के थ्रू म्यूकर इंटर करता है तो उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। और लास्ट वन है कि डिसेमिनेटेड ब्लड स्ट्रीम, यानी ये क्या करता है, कभी कभी क्या होता है, ये फंगल्स जो है इसके स्पोर या फंगल हाइपी जो होते हैं वो ब्लड में चले जाते हैं, तब इसको कहते हैं डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। तो आइए अब हम देखते हैं कि वाइट फंगस क्या है। तो जो है जैसे कि हमने देखा सिर दर्द, आँखों में दर्द, बुखार, ये सब इसके भी लक्षण हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है वो किडनी को इन्फेक्ट करता है, लंग को और इंटेस्टाइन को। और बाकी इसके लक्षण जो हैं वो ब्लैक फंगस की तरह है। और इसमें क्या होता है कि ब्लैक की जगह व्यक्ति के शरीर पर वाइट पैचेस बनने लगते हैं।
तो आइए देखते हैं येलो फंगस, ये सबसे रिसेंट डिस्कवर फंगस है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद में इसका फर्स्ट मरीज मिला था। बृजपाल त्यागी ने पहली बार ये केस देखा कि कोई व्यक्ति है जिसमें तीनों प्रकार की डिजीज हैं, यानी उस व्यक्ति को क्या है, ब्लैक फंगस भी है, व्हाइट फंगस भी है, और जो नए प्रकार का येलो फंगस है वो भी देखा गया है। तो बृजपाल त्यागी ने ये बताया कि ये बीमारी जो है वो इंसानों में नहीं पाई जाती है। मतलब ये बीमारी क्या है, रेप्टाइल्स में पाई जाती है। रेप्टाइल यानी रेंगने वाले जीव, जैसे कि मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गई, ये सब। यानी जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फंगस क्या है, नॉर्मली इंसानों को इन्फेक्ट नहीं करते। जैसा कि हम देखते हैं फंगस के द्वारा या कवक के द्वारा हमारे अंदर दांत खाज, यही नॉर्मल बीमारी ही होती थी। लेकिन अब क्या है, इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक हो गई है कि ये फंगस क्या हो रहे हैं, हावी हो जा रहे हैं और बीमारी काज कर रहे हैं। और उन्होंने ये बताया कि ये बीमारी जो है वो रेप्टाइल्स के लिए जानलेवा होती है, यानी ये इंसानों में भी क्या कर सकती है, जान ले सकती है। इसीलिए तीनों फंगल में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो येलो फंगल डिजीज है। इसकी भी लक्षण लगभग समान है, भूख न लगना, वजन कम होना। इसमें क्या होता है, लेकिन ब्लीडिंग होने लगती है और शरीर के कई अंग जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये हो गया हल्का हल्का इन सबके बीच डिफरेंस। लेकिन सभी में क्या होगा कि आँख में दर्द होगा, बुखार होगा, सर दर्द होगा। तो इन सबसे बाद में टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि एक्चुअल में कौन सी फंगल डिजीज है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।